कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे अज़रबैजान बाकू में दर्जी की दुकान या स्टिचिंग यूनिट बनाने के हवाले से। इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? हमारे साथ हैं अनेक बर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं, अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई अज़रबैजान बाकू में दर्जी की दुकान बनाना चाहता है, जी, जी। तो इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? देखिए कलीमुल्लाह, सबसे पहले तो ये है कि दर्जी की दुकान जो है यहाँ पर बनाना क्यों ज़रूरी है और इसके स्कोप क्या है। जी सर। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि आज़रबैजान बाकू में जो ज़्यादातर रेडीमेड गारमेंट्स यूज़ होते हैं, ये टर्की से इंपोर्ट होते हैं या फिर यहाँ पर जो है चाइना से गारमेंट्स इंपोर्ट हो रहे हैं। जी सर। ठीक है। तो इसलिए अगर तो हम बात करते हैं ना कि पैंट्स या शर्ट्स बनाने के हवाले से, तो ये यहाँ पर इस तरह का कोई बिज़नेस इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ठीक हो गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो स्टिचिंग यूनिट या दर्जी की दुकान है, वो यहाँ पर कैसे ज़्यादा हमें फ़ायदेमंद हो सकती है। यहाँ पर ये रुझान है कि यहाँ पर ये बेडशीट जो होती है ना, सिंगल बेड और डबल बेड है जी और सर। उसके पिलोज़ होते हैं और उसके साथ-साथ रज़ाइयों के कवर होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं यहाँ पे स्टिच होते हैं। जी सर। यहाँ पर दर्जी की दुकान या स्टिचिंग यूनिट जो है, इसका ट्रेंड मुख्तलिफ है। यहाँ पर आप समझ लें कि जहेज़ का जो सामान है, जिसमें रज़ाइयाँ होती हैं और फिर उसके अलावा जो पिलोज़ होते हैं, फिर जी उसके सर। अलावा ये जो आज सिंगल बेड चादरें होती हैं, डबल बेड चादरें होती हैं, ये सारी जो होती हैं स्टिच होती हैं। यहाँ पर गिलान होल्डिंग के नाम से एक कंपनी है जो यहाँ पर आपको वो देती है कपड़ा, बेडशीट का कपड़ा। और उसके साथ-साथ आप कपड़ा चाइना से, पाकिस्तान से और तुर्की से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जी सर। और उसके बाद जो जो साइज़ है, 3 मुख्तलिफ साइज़ हैं, जिसे सिंगल बेड भी कहते हैं, डबल बेड भी कहते हैं और किंग साइज़ है। 3 साइज़ हैं यहाँ पर। तो तीनों साइज़ेज़ के हिसाब से वो जो स्टिचिंग होती है उनकी, वो आप फिर आगे होलसेल पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर आप ये सिस्टम चलाते हैं और आप उनको स्टिचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? और साथ-साथ अगर आप लोकल छोटा-मोटा सेटअप कर लेते हैं, तो जो मोहल्ले के या इलाके के जो लोग होते हैं, जी वो सर। फिर अपने जो उन्हें रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक डिमांड होती है कि उसको ये डिज़ाइन पसंद है, तो वो बाज़ार से वो कपड़ा खरीद लाते हैं और आपसे स्टिचिंग करवा लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो स्टिचिंग है इसकी, वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए ही होती है। तो हमने देखा कि यहाँ सदरक बाज़ार है या इसके अलावा कोई भी बाज़ार है जिसमें रिटेल भी हो रही है, होलसेल भी हो रही है, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है ये बेडशीट का जो है इसकी स्टिचिंग हो रही है, सिंगल डबल बेडशीट और उसमें रज़ाइयों के कपड़े और वो सारा कुछ। जी सर। अगर हम बात करते हैं कि स्टिचिंग यूनिट में हम कोई यूनिफ़ॉर्म जैसे स्कूल यूनिफ़ॉर्म की बात कर लें या कोई सिंपल इस तरह से वर्कर यूनिफ़ॉर्म की बात कर लें, तो ये तो स्टिचिंग यूनिट काम कर रहे हैं। लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है और यहाँ पर तो पहले से ही है, तो यहाँ पर जो पैंट्स हैं या शर्ट्स हैं या लेडीज़ भी यहाँ पर मोस्टली पैंट शर्ट ही पहनती हैं, यहाँ पर लेडीज़ भी कपड़े नहीं सिलाती जी और ऐसा सर। कोई निज़ाम नहीं है। तो इसलिए कोई भी बंदा जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए स्टिचिंग यूनिट का तजर्बा रखता हो या कमर्शियल किसी इंडस्ट्री के साथ काम कर चुका है और जो कमर्शियल जो है लेवल पे काम कर रहा हो, जिसने स्टिचिंग यूनिट चलाया हो, वो अगर बंदा काम करना चाहता है, तो वो बाकू अज़रबैजान में उसके लिए एक अच्छा स्कोप है। ज़बरदस्त सर। कंपनी यहाँ पर वो रजिस्टर्ड $600 में करवा सकता है, उसके अलावा वो अपनी रेज़िडेंस के लिए ऑफ़िस है और फिर आगे जो है कंपनी मैनेजर रख सकता है, जी सर। $200 में वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका ये सारा सेटअप जो है, जिसमें कंपनी रजिस्टर्ड करवाना, टीआरपी रेज़िडेंस अप्लाई करना, ऑफ़िस लेना $300 का, $200 में बंदा रखना, टोटल तकरीबन $1500 आपका खर्चा होगा एक बंदे का। उसके बाद जब आपको रेज़िडेंस मिल जाती है, तो आप फिर अपना जो सेटअप बनाते हैं, जिसमें आपकी मशीनरी है स्टिचिंग के लिए, जो जी मशीन है सर। वो आ जाती है। जगह जो है वो आपने ऑलरेडी ली हुई है, तो उसमें आप 2 मशीनें लगाते हैं, 4 लगाते हैं या 5 लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको लोकल लेडीज़ जो होती हैं, अच्छी स्टिच करने वाली, वो मिल जाती हैं। जी सर। वो आपके साथ परसेंटेज पे भी काम करती हैं और अगर आप चाहते हैं सैलरी मंथली बेसिस पे, तो उसपे भी पर पीस के हिसाब से भी काम होता है और मंथली बेस पे सैलरी अगर आप कहें तो उसपे भी काम होता है। ज़बरदस्त ठीक है। सर। तो इसमें ये है कि आप वो सिस्टम अगर 4-5 वर्कर रख के शुरू करते हैं और फिर अगर आप माल में मार्केट में जो है कपड़ा लेकर उसकी स्टिचिंग करके आप सप्लाई देते हैं
और इसी तरह साथ होलसेलर से मिलकर आप काम करते हैं तो बहुत अच्छा मार्जिन है इसमें। जी सर। यहाँ पर आप समझ लें कि महीने का 2000 से 1500 मनात आसानी से यानी सारे खर्चे निकाल कर कमाया जा सकता है। जी सर। और जो पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक है। और अगर वो कमर्शियल लेवल पर इसको बढ़ाता है, आगे एक्सपैंड करता है, तो समझ लें एक बंदा अगर 500 मनात का भी मुनाफा दे रहा है मंथली, तो जितने बंदे उसने रखे होंगे, अगर 4 बंदे हैं तो 2000 है, अगर 10 बंदे उसने आगे रखे हैं यानी औरतें स्टिचिंग के लिए रखी हैं, जी तो वो सर। फिर आप समझ लें कि उस हिसाब से 5000 उसको आसानी से हर महीने वो कमाई कर सकता है। ज़बरदस्त सर। तो ये एक टेक्निकल काम है और जो लोग ऑलरेडी कमर्शियल लेवल पर किसी भी इंडस्ट्री के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं या पाकिस्तान में उनका कोई स्टिचिंग का एक्सपीरियंस है या स्टिचिंग का तजर्बा रखते हैं, तो वो लोग यहाँ पर आकर एक अच्छा सेटअप बना कर अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। कपड़ा आपको चाइनीज भी मिल जाता है यहाँ पर, सदरक से, बीना से, और उसके अलावा आपको चाइना का, तुर्की का कपड़ा भी मिल जाएगा और पाकिस्तान से आया हुआ कपड़ा भी जो कराची से और फैसलाबाद से आता है वो भी मिल जाएगा। और अगर आप खुद मंगवाना चाहें तो वो भी पॉसिबिलिटी है, कार्गो सर्विस यहाँ पर है और आप उसे मंगवा कर यहीं पर स्टिच करके यहीं पर होलसेल भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपना छोटा सा रिटेल का पॉइंट भी बना सकते हैं। ओवरऑल इसमें सारी इन्वेस्टमेंट 8 से 10,000 डॉलर अगर एक बंदे के पास है, जी सर। तो मेरे ख्याल में उसमें वो मशीनरी भी मैनेज कर सकता है, वर्कर भी और जगह का किराया भी, और सारा एक सेटअप रनिंग पोजीशन में ला के काम शुरू कर सकता है। ज़बरदस्त सर। सर अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई यहाँ पे दर्जी की दुकान बनाता है, जी, जी। तो क्या उसको टैक्स भी पे करना पड़ता है? जी, कलीमुल्लाह, आप कोई भी एक्टिविटी जब करते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी आप किसी भी तरह की करते हैं, तो उसमें आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है और वो टैक्स की रेशो आप समझ लें कि बहुत यहाँ पर कम है। जी सर। 4% टैक्स आप देते हैं जी। सर्विसेज पे। आप चाहे परचून की दुकान चला रहे हो, चाहे ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हो, चाहे आपने कपड़े की दुकान डाली है, चाहे आप रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर रहे हैं, जी तो सर। 4% यानी 4% टैक्स आपने देना होता है जो सेल्स पे होता है। और उसके बाद फिर आपका प्रॉपर्टी टैक्स है वो 14% है जितना आपका रेंट होगा। तो उसके अलावा वर्कर का जो सोशल सिक्योरिटी है वो आपने पे करना होती है। तो इस तरह से आप उसका बेनिफिट भी होता है। जी सर। आप ये करते हैं कि 3 साल तक आपको टेम्परेरी रेजिडेंस मिलती है, फिर 5 साल आपको परमानेंट रेजिडेंस और जी 8 सर। साल के बाद आपको पासपोर्ट मिलता है। ज़बरदस्त। साथ ही साथ आपके बच्चों की जो है एजुकेशन फ्री है और साथ-साथ मेडिकल की आपको सहूलतें यहाँ पर मिलती हैं। तो अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको सहूलतें भी देती है और आपका एक बिज़नेस प्रोफ़ाइल भी बिल्ड अप हो रहा होता है। सब कुछ ऑनलाइन होता है, आपके पासपोर्ट पे होता है कि आप जो है आपने ये कंपनी रजिस्टर करवाई है, इस कंपनी में आपने इतने वर्कर रखे हुए हैं, आपने ये प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है और इस बैंक में आपका अकाउंट है और ये आप जो है मंथली बेसिस पर आप इतना टैक्स पे कर रहे हैं। जी सर। तो उसी बेस पर आप फिर यहाँ से यूरोप का वीज़ा, कनाडा, अमेरिका का वीज़ा लेकर अपने बिज़नेस को मज़ीद एक्सपैंड भी कर सकते हैं और आप वहाँ से ऑर्डर लेकर उनको प्रोसेस भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त सर। सर अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई यहाँ पे दर्जी की दुकान बनाता है, तो उसको जो मशीनों की ज़रूरत होती है, उसके लिए यहाँ पे कोई होलसेल मार्केट है? जी, होलसेल मार्केट है, जैसे शरीनियत बाज़ार है, आप वहाँ से जो है हर तरह की मशीनें जो है ले सकते हैं। चाइना से इम्पोर्ट होती हैं मशीनें, जी सर। जिसे हम जोकी मशीनें कहते हैं, तो वो यहाँ पर अवेलेबल है आसानी से। टर्की की बनी हुई भी हैं और चाइना की भी हैं। आप जो आपको चाहिए आप देख लें, उस क्वालिटी के हिसाब से उसकी प्राइसेज़ हैं, आप यहाँ पे बाय करें और ऑनवर्ड अपना काम शुरू कर सकते हैं। ज़बरदस्त सर। सर दर्जी की दुकान के लिए जो किराया है उसका, हुँ, वो हुँ। कितना तकरीबन होगा मैक्सिमम? अगर आप बाज़ार में लेते हैं ना कोई अच्छा सेटअप, मतलब बाज़ार में ये होता है कि आपको एक बड़ा वेयर हाउस टाइप मिल जाता है, पूरा सेटअप लगा होता है, तो वहाँ पर क्योंकि सारे होलसेलर भी बैठे हुए होते जी हैं, सर। तो आप 40 या 50 स्क्वायर मीटर की जगह जो बाज़ार में लेंगे तकरीबन $600 में आपको मिल जाएगी। सही हो गया। अब आपने उस जगह पर ये सेटअप लगाया है तो वहाँ पर आपने सारा कपड़ा भी रखा हुआ है और 5-6 मुलाज़िम भी वहाँ पर जो वर्कर रखे हुए हैं, तो वहीं पर आप कपड़ा लेकर वहीं पर कटिंग करके, वहीं पर स्टिचिंग करके, वहीं पर आप सप्लाई दे रहे हैं। जी सर। तो आपके जो कार्गो और आगे पीछे जो ट्रांसपोर्ट के अखराजात होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि बाज़ार में जितने भी लोग होलसेलर बैठे हुए हैं वो कपड़ा खरीद कर आपको दे देते हैं कि आप स्टिचिंग करके हमें दे दें। सही हो तो गया। आपने 10 मुलाज़िम भी रखे हों तो आप उनको उनके ऑर्डर्स ही पूरे नहीं कर पाते। ज़बरदस्त। और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो इसमें बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। जी और सर। राउंड द ईयर ये काम चलता रहता है क्योंकि यहाँ पर भी शादियों पे जहेज़ देने का रुझान है। जी और सर। जहाँ पर रुझान होता है शादियों पे जहेज़ देने का,
जैसे पाकिस्तान इंडिया में वहाँ पर वो जहेज़ बनाते-बनाते वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं। बच्चियाँ भी जो होती हैं वो बूढ़ी हो जाती हैं और जाके 25 या 30 साल की उम्र में शादियाँ होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि बेडशीट है, ये जो सारे आ जाते हैं जहेज़ का सामान है, ये सारा स्टिच होता है और इसकी स्टिचिंग भी होती है तो वो किसी स्टिचिंग यूनिट में ही होती है। जी सर। और वो जो कमर्शियल बेसिस पे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर सर्दी-गर्मी यहाँ पर रज़ाइयाँ जो होती हैं वो भी स्टिच होती हैं। जी सर। गद्दे जो होते हैं वो भी स्टिच होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो राउंड द ईयर ये एक्टिविटी चलती रहती है और जो बंदा ये स्टिचिंग यूनिट बनाता है, अगर वो इसको इंटेलिजेंटली और मेहनत के साथ और ऑनेस्टी के साथ लेके चलता है तो वो ज़रूर कामयाब होगा। और मैंने बहुत तकरीबन 3-4 मेरे ऐसे दोस्त हैं जो अज़रबैजानी हैं जी और सर। 2-3 पाकिस्तानियों को भी मैंने देखा है। पाकिस्तानी तो कपड़ा लेकर उन आज़रियों को दे देते थे, वो आगे स्टिचिंग करके उनको वापस देते थे और फिर वो आगे उनकी होलसेल भी करते थे और रिटेल भी करते थे। जी सर। तो मैंने देखा कि उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा पैसा कमाया इससे, घर भी लिए और गाड़ियाँ भी ली। तो अगर मुनाफ़ा है इस काम में तो उन्होंने ये सेटअप किया और उसको चलाया भी। जी सर, ज़बरदस्त सर। सर जैसा कि आपने हमें बताया कि यहाँ से हेल्पर रख के काम करना बेहतर है। जी, जी। तो अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान से अपने काम के लिए वर्कर मंगवाना चाहे, हेल्पर मंगवाना चाहे, तो उसके लिए वो बेहतर रहेगा कि यहीं से रख के वो काम शुरू कर दे, वो ठीक है? जी, पाकिस्तान से कोई वर्कर आता है तो पहले तो जो वर्कर की डिमांड है वही आप पूरी नहीं कर पाते। तकरीबन पाकिस्तानी वर्कर जो है वो आपसे कहेगा मुझे कम से कम 70-80 हज़ार आप महीने की तनख्वाह दो। जी सर। तो वो तकरीबन 700-800 मनात बन जाता है। तो अगर आपको 300 मनात में यहाँ पर वर्कर मिल रहा हो, तो मेरे ख़्याल में 800 मनात में आपको पाकिस्तान से लेने की क्या ज़रूरत होगी? ऐसा ही है सर, ठीक है, बिल्कुल तो ठीक हो गया। बिज़नेसमैन ये देखता है कि अनस्किल्ड लेबर जो है अज़रबैजान में वो काफ़ी तादाद में और चीप है अनस्किल्ड लेबर। जो स्किल्ड लेबर है जिसकी हम बात करते हैं, अगर दर्जी तो स्किल्ड लेबर में आ जाता है, लेकिन दर्जी में भी तो कैटेगरीज़ होती हैं कि वो जो है वो कमर्शियल बेसिस पे काम करने वाला है या दूसरा है। लेकिन कोई ऐसा बंदा जो जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं और आप उसको बिज़नेस में अपने साथ रखना चाहते हैं कि वो आपके बिज़नेस को चलाने में, लुक आफ्टर करने में आपकी हेल्प करेगा, जी तो सर। वो आप ज़रूर लेकर आएँ। लेकिन जो जनरल वर्कर है वो यहाँ से आप रखें, मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा बेटर है। ज़बरदस्त सर। सर जैसा कि आप जानते हैं हमारे पाकिस्तानी भाइयों को आज़री ज़ुबान तो आती नहीं है। जी, जी। तो इस काम के लिए ज़ुबान भी ज़रूरी है, तो इस मसले को किस तरह हल कर सकते हैं हम? आज़री ज़बान सीखने के लिए आप जैसे ही आते हैं, आप आकर यहाँ पर किसी अकेडमी या ट्रेनिंग सेंटर में दाखिला लें। 3-4 महीनों में आपको बहुत अच्छी ज़बान आ जाएगी। रोज़ाना 1 घंटा आपको देना पड़ेगा, 50 से 60 मनात वो फ़ी चार्ज करते हैं। और आज़री ज़बान जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ही लिखी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पढ़ना भी आसान है, लिखना भी आसान है, लेकिन सिर्फ़ प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है। वो अच्छा टीचर होगा तो आपको हेल्प मिल जाएगी। साथ-साथ आप बुक रीडिंग करें और साथ-साथ ये लोग जब आपसे बोलेंगे तो आप इस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो आपको सीखने में आसानी होगी। ज़बरदस्त सर। सर हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए इस बिज़नेस में क्या स्कोप है और वो कम से कम कितना मुनाफ़ा कमा सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो जी सर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर आप आ जाते हैं तो उसमें बहुत से स्टिचिंग यूनिट है। दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेडशीट और टॉवल्स और इनकी स्टिचिंग करके और रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। जी सर। तो हमारे बहुत से भाई जो हैं इस वक़्त पाकिस्तान में बिज़नेस के हालात थोड़े डाउन हैं, तो हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो बाहर है किसी भी जगह पर बिज़नेस करना चाहते हैं। तो ऐसे भाइयों के पास अगर तजुर्बा भी है और थोड़ा पैसा भी है, तो वो अपने उस तजुर्बे और पैसे को दोनों को मिलाकर यहाँ पर एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं। जी सर। यहाँ पर ये है कि एक तो ये मार्केट कैप्चर कर सकते हैं और फिर यहाँ से आगे वो बेडशीट से टर्की, रशिया और यूक्रेन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जी सर। तो उनके लिए यहाँ पर एक सेटअप बनाना बहुत आसान है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में तकरीबन आप समझ लें कि 5-6 हज़ार डॉलर से आप स्टार्ट लेकर आगे आप जितना चाहें मतलब $10,000 $20,000 जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे, उतना क्या होगा कि आपके उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी अर्निंग जो है मंथली बेसिस पे वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ज़बरदस्त सर। तो इसमें डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं, उनके लिए इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। उनके पास एक्सपीरियंस भी है, उनके पास नॉलेज भी है और अगर वो बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट करें, तो वो एक अच्छा स्टार्ट भी ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में उनको इस बारे में सोचना चाहिए। ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया सर यू आर आपका। वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।